क्लास 9 बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स की पाठ पुस्तक हमारी अर्थव्यवस्था भाग 1 पहला अध्याय बिहार के एक गांव की कहानी। पहला सवाल हमारा है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्पादन के प्रमुख 5 साधन हैं। श्रम, भूमि, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, उद्यम या साहस। ये 5 साधन हैं, यानी कोई भी वस्तु उत्पादन करना हो तो ये हमें चाहिए। तो आंसर हम क्या लगाएंगे? आंसर हमारा हो गया ये सी 5 साधन। दूसरा है, उत्पादन का अर्थ है नई वस्तु का सृजन करना, उपयोगिता का सृजन करना, यही उत्पादन का अर्थ होता है। अर्थशास्त्री देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों का सृजन करना। ठीक है, तभी तो मनुष्य उसका प्रयोग कर पाएगा। इसका हो गया हमारा दूसरा। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है तो कौन सा होगा? भूमि उत्पादन की निष्क्रिय साधन होती है। देखिए, मान लीजिए किसान अपने खेतों में जोतने के लिए तैयार है, बीज है, हल है, लेकिन जब तक वो श्रम नहीं करेगा, ठीक है, बीज नहीं बोएगा, तब तक भूमि पर अनाज नहीं उत्पादन होगा। सिर्फ रखने से नहीं होगा, ठीक है, उसको जोतना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, अपने आप भूमि नहीं करेगी। इसलिए उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन उसको भूमि को बोलते हैं। ये सारे सक्रिय साधन हैं, श्रम, साहस और संगठन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा है, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? देखिए, वह मनुष्य से निर्मित है। क्या भूमि मनुष्य ने बनाया है? नहीं, ये नहीं है। इसमें समान उर्वरता है। समान उर्वरता भूमि में नहीं होती, अलग अलग होती है। इसमें गतिशीलता का अभाव है, बिल्कुल सही है। इसमें गतिशील नहीं है भूमि। भूमि एक स्थान दूसरे स्थान नहीं जाता। ये नासवान है, भूमि नासवान नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ये अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? अर्थशास्त्र में देखिए, भूमि में का अर्थ है प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहार, अर्थात प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ें, ये सारे आ गए, ठीक, जिसमें भूमि भी शामिल है। समझ में आ गया? ये होगा आपका पहला। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो बढ़ई उत्पादक होता है। बढ़ई एक लकड़ी से कुर्सी टेबल बना देता है तो उस लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है, इसका हम प्रयोग में लाते हैं। ये हो गया उत्पादक। 7 नंबर है, उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है? श्रम इसको बोलते हैं, जो सक्रिय साधन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें श्रम शामिल है, बाकी सारे ऑप्शंस इसमें शामिल नहीं है। तो श्रम क्या है? उत्पादन के 5 साधन में से एक है। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? उत्पादन का साधन उपभोग नहीं है। संगठन है, उद्यम है यानी साहस है, पूंजी भी है, लेकिन उपभोग नहीं है। उपभोग मतलब होता है कि कोई भी वस्तु का उपयोग में लाना, ठीक है, मानव द्वारा, वो हो गया उपभोग। ये नहीं होता है। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? फटा हुआ वस्त्र नहीं है। बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, ये भी नहीं है। किसान का हल है। किसान अपने हल से ज़मीन को जोतेगा, बोएगा फसल, तो पैदावार होगी, पैसे आएंगे। तो ये जो किसान का हल क्या हो गया? उसका ये पूंजी ही तो हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे बोलते हैं साहसी यानी उद्यमी, ठीक। 11 है, निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है? सिनेमा देखना नहीं आता, तो ये आता है मानसिक श्रम। देखिए, शिक्षक द्वारा अध्यापन, ये मानसिक श्रम होता है, जिससे पैसे मिलते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, श्रम को उत्पादन का डैश संसाधन कहा जाता है। हम भरेंगे यहाँ पे सक्रिय संसाधन कहा जाता है। पहले में भरना है सक्रिय संसाधन। शिक्षक के कार्य को डैश श्रम कहा जाता है, तो ये हो गया मानसिक श्रम, ठीक है, ये दिमागी कार्य हो गया। इस तीसरा है, डैश अर्थव्यवस्था के भौतिक एवं पूंजीगत साधन है, तो मशीन एवं यंत्र, ठीक है, जिसमें कल कारखानों की जो मशीनें आ गई, यंत्र हो गया, वो अर्थव्यवस्था के भौतिक एवं पूंजीगत संसाधन। भौतिक मतलब इसको हम छू भी सकते हैं, पूंजीगत मतलब इसी के द्वारा ही रुपया पैसा आता है, ये पूंजी हो गई। जैसे हमने बताया ना, किसान का हल हो गया, तो वैसे ही मशीन और यंत्र हो गया। 4 नंबर है, सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश बढ़ गई, तो क्या हुई? आवश्यकताएं बढ़ गई, ठीक है, सभ्यता बढ़ी तो मनुष्य की कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ चुकी थीं। 5 नंबर सवाल है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के डैश से होता है, तो 5 नंबर हम लिखेंगे सहयोग से होता है, ठीक।
6 नंबर है उत्पादन की नई तकनीक के वजह से उत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत ये वृद्धि हुई। यहाँ पे हम लिखेंगे वृद्धि। तो इस तरीके से आपको 6 भर लेने हैं। अगला सवाल तीसरा है सही और गलत का चयन करना है। देखिए स्टेटमेंट दिए गए हैं 5। पहला है अर्थशास्त्र में इकोनॉमी में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता नहीं, ये शारीरिक श्रम है, गलत हो गया। अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है। बिल्कुल सही बात है। देखिए प्राकृतिक साधन में जो उपहार कहा जाता है ज़मीन हो गया, भूमि, जो अर्थशास्त्र में इसको निःशुल्क उपहार कहा जाता है। जल, खनिज, वन, वायु, ये सारे क्या है प्राकृतिक साधन जो उपहार हो गए, ठीक है। और भौतिक साधन में क्या आ जाएंगे, मशीनें, कारखाने, सड़क, पुल, ये सारे क्या है भौतिक साधन है, ठीक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 4 नंबर है ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है। बिल्कुल सही बात है, 6 नंबर पे है, भारत का 5वें पे और ब्रिटेन का 6 नंबर पे। ये भी विकसित सही स्टेटमेंट है। 5 नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। गलत हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि भी हो गया, यानी कई तरीके से आय का सृजन होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखिए सही कथन का मिलान करना है। भूमि का पारिश्रमिक उसको बोलते हैं लगान, ये हो गया आपका ग। श्रम का पारिश्रमिक इसको बोलते हैं मजदूरी, कोई मजदूरा है जो श्रम करेगा मजदूरी ही तो मिलेगा। पूंजी का पारिश्रमिक, पूंजी का पारिश्रमिक जो मिलता है उसको बोलते हैं ब्याज, ठीक है। किसी के पास ज़्यादा मात्रा में पैसा है, बैंक में जमा कर देगा, ब्याज वगैरह मिलेगा, या किसी को दे देगा, वो पूंजी हो गया, इसका हो गया ब्याज। व्यवस्थापक का पारिश्रमिक इसका मिलता है वेतन। कोई कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई मैनेजर है तो वहाँ पे उसको क्या मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, अन्य कई प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं, ठीक है। साहसी का पारिश्रमिक, साहसी या उद्यमी को ये होता है उसका लाभ, ठीक, ये हो गया। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है उत्पादन से आप क्या समझते हैं। उत्तर हम यहाँ से करेंगे उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थ के रूप, स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उसे अधिक उपयोगी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही उत्पादन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक बढ़ई जब लकड़ी से को काट छाट कर टेबल या कुर्सी बना देता है, ये क्या है उत्पादन है। प्राकृतिक वस्तु है लकड़ी, इसको काट छाट कर टेबल या कुर्सी बना देता है तो इसे उत्पादन कहा जाएगा, क्योंकि लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है। यहाँ तक आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा उत्पादन की परिभाषा यहाँ तक। दूसरा सवाल देखिए उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। उत्तर हम ऐसे करेंगे उत्पादन यानी प्रोडक्शन और उपभोग यानी कंजक्शन, दोनों ही अर्थशास्त्र की आधारभूत आर्थिक प्रक्रियाएं हैं। उत्पादन वस्तुओं का निर्माण करता है जबकि उपभोग उन वस्तुओं का उपयोग करता है। समझ में आ गया। तीसरा सवाल देखिए उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। उत्तर हम ऐसे करेंगे उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन हैं। भूमि, पूंजी, देखिए भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, उद्यम या साहस, ये 5 साधन हो गए। इसके बारे में आपको नहीं बताना है, बस यही बता देना है 5 साधन हैं। 4 नंबर सवाल है फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। उत्तर हम यहाँ से करेंगे गांव फतेहपुर की खेती की मुख्य क्रिया है, यानी क्या है कृषि मुख्य पेशा है, जबकि अन्य क्रियाएं आपको पूरी लिखनी है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, परिवहन आदि सीमित स्तर तक की जाती है। आंसर हो गया। 5 नंबर है भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। उत्तर हम ऐसे करेंगे अर्थशास्त्र में भूमि और पूंजी उत्पादन के 2 सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी कारक हैं। मुख्य अंतर यह है कि भूमि एक प्राकृतिक उपहार है जो स्थिर है और सीमित है, जबकि पूंजी मानव द्वारा निर्मित एक गतिशील संसाधन है जिसे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अंतर स्पष्ट में आ गया। मानव ये प्रकृति द्वारा है भूमि और मानव द्वारा है पूंजी। 6 नंबर सवाल है क्या संचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। क्यों। संचित क्षेत्र मतलब होता है सिंचाई वाला क्षेत्र, इसको बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
उत्तर करेंगे जी हाँ। कृषि, देखिए सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। ये पूरा आपको लिख लेना है। अगला सवाल है 7 नंबर, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। देखिए पूंजी, इसको कैपिटल बोलते हैं हम। पूंजी का महत्व हमें बताना है। उत्पादन के साधन में पूंजी अपनी एक अहम भूमिका है। बिना पूंजी के किसी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन पाना संभव नहीं है। ठीक है, हम पहले ही देख चुके हैं खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है। देखिए बस यहाँ तक आपको करना है। ठीक, पूंजी का मतलब होता है वो चीज़ें जिसके आधार पे हम उत्पादन प्रयोग में लाते हैं। जैसे किसान का पूंजी क्या है, उसका हल हो गया, ठीक है, बीज हो गया, यही तो उसका पूंजी है। बात समझ में आ गई। जिसके द्वारा और अधिक धन इकट्ठा किया जाए वो वस्तुएं पूंजी कहलाती हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। पहला है उत्पादन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, व्याख्या करें। सबसे पहले देखिए ये उत्पादन की परिभाषा हो गई और कितने साधन हैं, टोटल 5 साधन हैं, ये आपको लिखना है। उत्तर आपको ऐसे करना है, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी वस्तु या सेवा में उपयोगी परिवर्तन किया जाता है। ये पूरा लिखना है। उत्पादन के देखिए यहाँ पे 5 प्रकार, चौथा तक यहाँ पे है उद्यमिता और 5वां आपको लिखना है एक और है संगठन। यानी वो चारों लिखने के बाद ये है संगठन। ऐसे आपको कर लेने हैं। दूसरा सवाल है उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन करें। इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। भूमि, श्रम, पूंजी उत्पादन के साधन है, लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यकता यह है कि उन्हें एकत्रित कर उत्पादित कार्य में लगाया जाए, यानी सबको एक साथ लगाया जाए, तो वो होता है संगठन। ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है। देखिए तीसरा है फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखना है। कैसे कैसे कृषि कार्य होते हैं, आइए लिखते हैं। उत्तर हम यहाँ से करेंगे। गांव फतेहपुर में खेती ही मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं ये सारे हो गए, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी। ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। आंसर हो गया। 4 नंबर सवाल है मझोले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसान से कैसे भिन्न है, ये आपका उत्तर करना है। तो ऐसे आपको कर लेने हैं।